दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। आरबीआई ने निकाले हैं, देखिएगा, बैंकिंग सिस्टम से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे निकाले हैं 84,000 करोड़। अगर आप देखेंगे तो आपको बताया गया था कि ये पर्टिकुलर जो देखिएगा इंसिडेंट होना था, ये आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बीच में होना था। अब इसका इम्पैक्ट निफ्टी बैंक पे एग्जैक्टली पड़ेगा मंडे को। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको देखने को मिल रहा होगा कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर देखिएगा, आपने देखा होगा नवंबर से लेकर अब तक, नवंबर 24 से लेकर अब तक अगर आपने देखा होगा तो केवल और केवल आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्शंस दिए हैं, ना कि निकाले हैं। और जितना ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्शंस होते हैं उतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव अपडेट होती है। लेकिन ये नवंबर से लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आरबीआई ने सरप्लस लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया है। और आपको पता है इसका सीधा असर बैंकों पे पड़ता है। जब आप लिक्विडिटी इंजेक्शन देते हो तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। बैंक देखिए कहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनकी मार्केट कैपिटल कहाँ पे पहुँच चुकी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि जब देखिएगा पैसा निकाला जाता है तो बैंकों की मार्केट कैपिटल पे भी असर पड़ेगा। तो आपके सामने अपडेट आ गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट करा है 7-day VRR ऑक्शन एब्जॉर्बिंग 84,000 करोड़ फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। यानी कि पूरी तरीके से सरप्लस लिक्विडिटी को यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस। और इसके लिए ये प्रक्रिया की जा रही है, आप देख सकते हो। और इसमें जो टोटल अमाउंट है 84,000 करोड़ यहाँ पे ऑक्शन के थ्रू देखिएगा लिक्विडिटी को बाहर कर लिया गया है, ड्रेन किया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम थ्रू इट्स 7-day वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे अपडेट आई, सैटरडे आई और संडे। तो आपको पता है इम्पैक्ट कब पड़ेगा, मंडे को। ये पूरी तरीके से इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं it accepted all the bids at a cut off yield of 5.49%। यानी कि ये जो रेट है वो रेट भी यहाँ पे बताया गया है। पूरी तरीके से रेट की भी चर्चा यहाँ पे की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देखिएगा बाजार पे तुरंत आता है, तो आपको भी तुरंत देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हो। और रेट कट किया है, एग्रेसिव रेट कट किया है, तो आपको पता है कि बहुत सारे मेजर्स करे जा रहे हैं ग्रोथ के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए। तो ये पहला एक्शन था जो देखिएगा बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं थी। ये पहला एक्शन है नवंबर से लेकर अब तक, जिसका सीधा असर निफ्टी बैंक पे आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक पे सीधा पड़ेगा। अगर आप देखेंगे डिस्पाइट देखिएगा द स्पाइक इन अ मनी मार्केट रेट्स ऑन फ्राइडे, द ट्रेडर एंटीसिपेट इंटर बैंक कॉल मनी रेट टू सेटल डाउन टू द रेंज ऑफ 530 to 535। तो आप देखो रेट भी यहाँ पे सही मिल गया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑन 26 जून द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम वॉज इन सरप्लस ऑफ अराउंड 2.71 लाख करोड़। आपको पता है कि इतनी लिक्विडिटी सरप्लस में है 26 जून तक। अब इसमें से 84,000 देखिएगा ड्रेन हुई है। कितनी, 84,000। तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब इसमें तो डाउट ही नहीं है। कंसीडरिंग द मंथ एंड एज वेल और क्वार्टर एंड प्रेशर, और दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक तो मंथ एंड है और क्वार्टर एंड है। 1 जुलाई से रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, 1 जुलाई से। तो सीधा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। कपल ऑफ लार्जर IPO आई थिंक ₹85,000 करोड़ इज़ अ रीजनेबल सब्सक्रिप्शन एट द ऑक्शन। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से इसका टोटल इम्पैक्ट केवल और केवल किस पे पड़ेगा, बैंक्स पे। और बैंक पे पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा, निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्या है, ओवरबॉट जोन में है।
तो सीधा असर इसी पे पड़ेगा, प्राइवेट बैंक्स पे पड़ेगा, पब्लिक बैंक्स पे पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।